नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं 11वीं आर्ट्स के बच्चों के लिए मेसोपोटामिया की धार्मिक दशा के विषय में टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मेसोपोटामिया के विषय में बताया था कि आधुनिक इराक को ही प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया के लोगों के जीवन में मंदिरों का विशेष महत्व था। वैसे विद्यार्थियों, आरंभ में मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे वो कच्ची मिट्टी के बने होते थे और आकार में छोटे होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, मेसोपोटामिया के मंदिरों का आकार बढ़ता चला गया और उनको पक्की ईंटों से बनाया जाने लगा। मेसोपोटामिया के लोग मंदिरों का निर्माण पर्वतों के ऊपर करते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था और विश्वास था कि पर्वतों पर देवताओं का निवास होता है। मेसोपोटामिया के लोग मंदिरों में अपने देवी देवताओं की उपासना ही नहीं करते थे, वैसे मेसोपोटामिया में अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य भी किए जाते थे। उस समय मेसोपोटामिया के मंदिरों में विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी जाती थी। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि मेसोपोटामिया के लोगों के प्रमुख देवी देवता कौन कौन से थे। मेसोपोटामिया के लोगों का जो सबसे प्रमुख देवता था वह था अनु देवता। विद्यार्थियों, जिसे हम सूर्य देवता कहते हैं, मेसोपोटामिया के लोग उसे ही अनु देवता कहते थे। यानी कि हम सूर्य देवता कहते हैं, वो अनु देवता कहते हैं। वो सूर्य को ही अनु देवता के रूप में पूजते थे। मेसोपोटामिया के लोगों का जो दूसरा प्रमुख देवता था वह था नन्ना देवता, जिसे हम चंद्रमा देवता बोलते हैं, उसे वो नन्ना देवता कहते थे। और वैसे सूर्य की तो उपासना मेसोपोटामिया में प्रतिदिन की जाती थी, लेकिन नन्ना देवता की जो उपासना थी वो विशेष अवसरों पर की जाती थी। मेसोपोटामिया की कुछ देवियां थीं। उन देवियों में जो सबसे प्रमुख देवी थी उसका नाम था एनकी देवी। एनकी को वो वायु और जल की देवी मानते थे और उसकी उपासना करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों की एक और देवी थी जिसका नाम था इन्नाना देवी। मेसोपोटामिया के लोग इसे युद्ध और स्नेह यानी कि प्रेम की देवी मानते थे। युद्ध पे जाने से पहले और युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात मेसोपोटामिया के लोग इसी इन्नाना देवी की उपासना करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि अनु, नन्ना, एनकी, इन्नाना आदि देवी देवताओं की जो मूर्ति भी मेसोपोटामिया के लोग मंदिरों में रखते थे और विभिन्न प्रकार से इनकी उपासना की जाती थी। मेसोपोटामिया के लोगों का एक प्रमुख महाकाव्य भी था। जैसे हमारे देश के रामायण और महाभारत दो प्रमुख महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। ऐसे ही मेसोपोटामिया के लोगों का एक महाकाव्य था। उस महाकाव्य का नाम था गिलगेमिस का महाकाव्य। इस महाकाव्य में मेसोपोटामिया के एक राजा हुआ गिलगेमिस। उसने 2700 ईस्वी पूर्व यानी कि 2700 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया में शासन किया था। इस महाकाव्य में इसी राजा की कहानी है। इस महाकाव्य में बताया गया है कि जो गिलगेमिस राजा था वह शक्तिशाली के साथ साथ अत्याचारी भी था। वो लोगों पर अत्याचार करता था और किस प्रकार उसके अत्याचारों से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए देवताओं ने एनकीडू को भेजा था। अंत में कैसे देवताओं ने इस गिलगेमिस अत्याचारी राजा से लोगों को छुटकारा दिलाया, इसकी कहानी इस महाकाव्य में लिखी हुई है। इस महाकाव्य की रचना 2000 ईस्वी पूर्व में की गई थी और यह 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। तो निष्कर्ष तौर पर यह निकल के आता है कि जो मेसोपोटामिया के मंदिर थे, आरंभ में छोटे थे, कच्ची ईंटों के बनते थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ते चले गए, पक्की ईंटों के बनते चले गए। मंदिरों में पूजा के साथ साथ विद्यार्थियों को शिक्षा देना, अनाथों को सहारा देना आदि कार्य भी किए जाते थे। अनु, नन्ना
एन की इन नाना मेसोपोटामिया के लोगों की प्रमुख देवी देवता थे और गिलगामेश का महाकाव्य मेसोपोटामिया के लोगों का एक सबसे प्रमुख महाकाव्य था। तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको मेसोपोटामिया के मंदिरों और उनके देवी देवताओं के विषय में जानकारी दी। मैं अगली वीडियो में आपको मेसोपोटामिया की लेखन कला के विषय में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।